नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि किस भाई की किस्त नहीं आती और क्यों नहीं आती, इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों से ये प्रार्थना करता हूं कि आप अपने चैनल हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बार बार यही कहता हूं, मैं केवल आप तक ही ये वीडियो पहुंचा सकता हूं, इसे आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। आप भी थोड़ी सी मेरी जो प्रार्थना है इसको स्वीकार करें और मेरा सहयोग करें। मुझे उम्मीद है कि मेरे किसान भाई थोड़ी सी मेरी मदद ज़रूर करेंगे, इसको शेयर ज़रूर करेंगे ताकि हर किसान भाई के पास में ये जाए। बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो नासमझ है, जिनको पूरी जानकारी नहीं है और वो बेचारे 500 रुपये महीना जो पीएम किसान का आता है इससे वंचित रह जाते हैं। मेरे गांव में भी ऐसे बहुत से हैं जिनके पीएम किसान के पैसे नहीं आते और बहुत छोटी सी मामूली सी कमी की वजह से उनके पैसे नहीं आते हैं। ये कमी कौन दूर करता है, कैसे दूर करता है, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और सबसे ज़रूरी बात जो इसमें पैसे ना आने का कारण है वो भी आपसे साझा ज़रूर करूंगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त है, चाहे किसी किसान भाई का 1 कनाल ज़मीन हो, एग्रीकल्चर लैंड, उन सभी को मिलती है। इसकी ऊपरी सीमा हटा दी गई है। पहले ये 5 एकड़ तक के किसानों के लिए थी, लेकिन अब ये 5 एकड़ की सीमा हटा दी गई है। सभी किसान भाइयों को ये किस्त मिलती है और जिस भाई को नहीं मिलती है उसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि आपका एक मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक खाते से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका आधार कार्ड और मोबाइल लिंक है आपके खाते से, तो आपके फ़ोन में तुरंत मैसेज आएगा। बहुत से किसान भाइयों को तो यही पता नहीं है कि मेरा कौन सा मोबाइल नंबर मेरे खाते से जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसी समस्या भी आती है कि एक खाते में पैसे ना आकर के दूसरे खाते में पैसे चले जाते हैं और किसान भाई ढूंढते रहते हैं कि मेरे पैसे नहीं आए, मेरे पैसे नहीं आए, मेरे पैसे नहीं आए। ऐसी समस्याएं आती हैं, बहुत आती हैं। तो किसान भाइयों, एक ऐसा पर्सनल नंबर, मोबाइल नंबर, आप अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को खाते से अटैच करवा लें। सबसे ज़रूरी बात ये है। और उसके अंदर मैसेज आते हैं तो आपके पैसे उसी खाते में आते हैं, नहीं तो फिर दूसरे खाते में चले जाते हैं। कई बार मैसेज तो आता है लेकिन हम सेविंग का खाता चेक करवाते हैं, उसमें पैसे नहीं आए मिलते। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दूसरा पुराना खाता आपने पहले खुलवाया हो, 10-15 साल 20 साल पुराना हो, उसके साथ आधार कार्ड लिंक करवा दिया हो, आपने उसको कभी अपडेट करवा दिया हो और उसके अंदर पैसे आने शुरू हो जाते हैं। ये भी बड़ी समस्या आती है, मैंने कई बार कई किसानों के देखा है। तो इसके अंदर कई समस्या होती हैं। सबसे पहली बात होती है कि किसान भाइयों, आप अपना EKYC यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोन नंबर, ये आप अपने खाते से अटैच करवाएं। अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आप बैंक में जाएं, अपनी कॉपी पूरी करवाएं। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूं, आपके खाते की DBT ऑन है या नहीं, ये बात आप बैंक से पूछें। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन, DBT, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन, यानी कि पैसे का जो लेन देन होता है उसके लिए उसको ऑन करना पड़ता है। अगर वो बंद कर दी है या गलती से होगी है बैंक में, तो आपका ना पैसा जाता है ना आता है। आप कैश निकलवा सकते हो, वो उसी टाइम पे ऑन कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर से पैसा मंगवाते हो किसी से और अगर आपका DBT ऑफ है, ऑन नहीं है, तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। बैंक में जाइए और ये पता कीजिए कि मेरा DBT ऑन है या ऑफ है। ये सेविंग में ज़्यादा होता है। जिस भाई का एक ही अकाउंट नंबर होता है, एक ही खाता होता है, चाहे वो KCC का है या सेविंग का है, किसी का भी हो सकता है, तो वो एक में होता है, दोनों में कभी भी ऑन नहीं होता है। अगर एक में आपने करवा रखा है तो आपके पीएम किसान का पैसा उसी में आएगा। अगर आपने दोनों में से किसी में नहीं करवा रखा तो आपके पीएम किसान का पैसा बीच में रुक जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। इसकी सुनवाई कौन करता है? अगर आपका पैसा नहीं आता है तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे? आप अपने ब्लॉक लेवल के जो एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं, मैं कहूँगा कि जो आपका ब्लॉक है, जो आपका BAO बैठता है, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, आप उनके पास जाइए। आप अपने साथ आधार कार्ड, बैंक खाते की कॉपी, वो भी अपडेट करवा के ले जानी है आपने, बैंक से अपडेट करवाइए। वो लेके जाइए आधार कार्ड,
बैंक खाते की कॉपी और जो फ़ोन आपका अटैच है उसको साथ में लेके आप बीईओ ऑफिस में जाइए और वहाँ पे जाके आप अपनी बात रखिए कि मेरा पीएम किसान का पैसा नहीं आता है। तब वो आपको बताएंगे कि आपके पीएम किसान के पैसे में क्या दिक्कत है। कई बार मामूली सी गलती की वजह से भी नहीं आता है। ये बहुत ज़रूरी बातें, छोटी छोटी बातें हैं और मेरे बहुत से किसान भाई इस लाभ से वंचित रह जाते हैं कि उनका पीएम किसान का पैसा नहीं आता है। इसमें एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई भाई तो ऐसे हैं जिसकी 8, 10, 12 किस्त रुकी हुई है, 1-2 किस्त आ गई उसके बाद बंद होगी, उसके बाद में पता ही नहीं चला कि आती हैं या नहीं आती। पूछते हैं जब ओका पर बैठते हैं या 2-4 भाई इकट्ठे होते हैं, भाई पीएम किसान की किस्त आ ली सबकी आ गई, मेरी तो नहीं आई। तो इसमें कितना पैसा आता है? एक वित्तीय वर्ष में जितनी आपकी किस्त रुकी हुई होती हैं, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 3 किस्त आती हैं एक साल में। तो 3 किस्त ही आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऊपर से किस्त रिलीज हो जाती है, बीच में आके वो रुक जाती है। जब आपका डीबीटी वगैरह ऑन होता है तो वो सारी की सारी किस्तें इकट्ठी होकर आ जाती हैं। ऐसा हो सकता है, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो संभावना होती है वो होती है आपकी 3 ज़्यादा से ज़्यादा किस्त आएँ, क्योंकि उसके बाद वित्तीय वर्ष जब बंद हो जाता है तो पैसा अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वापस चला जाता है और उसके बाद वो पैसा दोबारा नहीं आता है। एक वित्तीय वर्ष का जो आपका लेन देन है वो पेंडिंग रखते हैं। तो ये मैंने 2-3 बातें आपसे शेयर की है मेरे किसान साथियों, और मुझे उम्मीद है कि अगर किसी किसान भाई को ऐसी कोई समस्या है जो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो भाई आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कृपया मेरे किसान भाइयों, फ़ोन की बजाय आप कमेंट बॉक्स में लिखवाएं, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे पास सीधे फ़ोन करते हैं, मुझे पता काफ़ी फ़ोन आते हैं मेरे पास में। अगर आपका बीओ नहीं है, यानी कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है, तो आप डीडी ऑफिस में जाइए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जहाँ भी है आपका, वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। आप बैंक वालों से ना झगड़ा करिए। मेरे कई किसान भाई ऐसे होते हैं, बैंक में जाके झगड़ा करते हैं कि मेरी किस्त क्यों नहीं आई, मेरी किस्त क्यों नहीं आई। तो इसमें दोनों को ही हम बराबर का जिम्मेदार मानते हैं कि अगर आपकी डीबीटी ऑन है, आपका बैंक में कोई फॉल्ट नहीं है, तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। एग्रीकल्चर के एडीओ हैं, बीओ हैं और भी कई अधिकारी बैठे होते हैं, उससे ऊपर भी आपके अधिकारी हैं। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल जिला लेवल तक ही आपकी सुनवाई हो जाती है। और जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी जाएं, क्योंकि अभी भी किस्त रिलीज़ होने वाली है, पहले पिछली भी किस्त रिलीज़ हुई है। तो ये मान के चलिए कि आपको सीधा सीधा ये नुकसान ही हो रहा है। मेरे ख्याल से 16 किस्त अब तक आ चुकी है किसानों की, 17वीं किस्त अब आएगी। तो जिन किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है, वो किसान भाई अपना ई-केवाईसी करवाएं। उसके बाद भी नहीं आता है तो बैंक में जाके डीबीटी ऑन करवाएं अपने खाते में। बैंक की कॉपी के साथ में, यानी खाते के साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अटैच करवाएं। उसके बाद आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाएं और अपनी बात रखें। मुझे उम्मीद है कि आप जिन भाइयों को ये सहायता नहीं मिल रही है उनको ये सहायता ज़रूर मिलेगी। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों।